नमस्कार मित्रांनो, जीनियस सायन्समध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण सविस्तररित्या अभ्यासणार आहोत 12th केमिस्ट्री चॅप्टर सोल्युशनचे एक्झरसाइज पार्ट फर्स्ट. म्हणजे आपण याला 2 पार्टमध्ये अभ्यासणार आहोत. यानी कि बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सोल्यूशन चैप्टर का एक्सरसाइज, यानी कि हम 2 पार्ट में इसे पढ़ेंगे. एक पार्ट में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव्स और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस होंगे, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आंसर लिखना चाहिए, किस तरह से आंसर है. और वैसे भी तो मैंने इसके ऊपर हर एक कंसेप्ट के ऊपर मैंने पूरे के पूरे वीडियो बना के रखे हैं. यानी कि पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया है. लास्ट हमारा जो बाकी का जो पार्ट है ये चैप्टर का, और वो है एक्सरसाइज. इसके भी हम 2 पार्ट में वीडियो बना रहे हैं. इसका भी 2 पार्ट में वीडियो बना रहा हूँ मैं. एक है पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड के. ओके, अभी तो मैंने आपको बता ही दिया है. अगर कुछ डाउट है, कुछ डिफ़िकल्टीज आती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकॉन दबाओ, और आपने दोस्तों तक इसकी चैनल की लिंक भी शेयर करिए. क्योंकि ये जो कुछ भी मैं करता हूँ ये आपके लिए करता हूँ, आपके स्टूडेंट के लिए करता हूँ. और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी करिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाइए. क्योंकि ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरा चैप्टर लर्न करने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. यानी कि चैप्टर में क्या क्या दिया गया है ये हमें पता चलने के लिए, और बोर्ड के लिए, नीट जी के लिए इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसका भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ. ओके, चलो तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है. ओके, तो चलो, बहुत सारे बच्चे आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं. ओके, तो हम वो आते ही रहेंगे, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे. इसका पहले जो वीडियो मैंने लेने का ट्राई किया था लेकिन वहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम आया था, इसके लिए इसमें पूरा के पूरा मैं आपको बता रहा हूँ. देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन. मैं आप सब बच्चों को एक बात बता देता हूँ. स्टूडेंट्स को, बच्चों बोले तो बच्चों, स्टूडेंट, दोस्त, सब कुछ मेरा, आप सब कुछ है मेरे लिए. ओके, तो मैं आपको एक बता देता हूँ कि आप क्वेश्चन और आंसर आपकी तरफ से मुझे चाहिए, लेकिन मैं जब क्वेश्चन बोलूँगा उसी वक्त उसका आंसर दे देना. अब भी आंसर दो बोले तो तब भी आंसर दे देना आप. नहीं तो अब मैं क्वेश्चन आपके सामने रखा हूँ और अगर आप इसका डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो थोड़ा सा ये यानी कि बराबर नहीं होगा. इसलिए क्वेश्चन तो सामने है ही, खाली आप सीक्वेंसली हम ले लेते हैं. ओके, तो चलो, ये क्वेश्चन ये दिया है, देखो, चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इनमें से. ओके, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमें चूज करना है. ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट. कितना? 2 moles of a solute in moles of water, that is vapor pressure of pure water is 24 mmHg. इस तरह से दिया है. तो इसमें से आपका कौन सा करेक्ट आंसर है ये मुझे बता दीजिए. तो इसमें से आपको कौन सा करेक्ट लगता है आंसर. अगर आंसर आपको 24 ए आंसर, बी आंसर, हाँ, कौन सा करेक्ट लगता है बताओ, जल्दी बता दीजिए. सब बच्चे, सबका कमेंट चाहिए मुझे अब. चलो, कौन सा आंसर करेक्ट है आपका, ये करेक्ट लग रहा है क्या? आपको लगता है कि ये करेक्ट है? किसने आंसर दिया है? ये कल्पेश मापरले, ये आंसर इसको करेक्ट लगता है. तो दोस्तों इसका आंसर करेक्ट है हमारा 12 mmHg. ये किस तरह से आता है 12 mmHg? तो ये देखो, मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, सॉल्यूशन करके आपको बता रहा हूँ यहाँ. तो देखो इस तरह से XA इज इक्वल्स टू आपको यहाँ NA डिवाइडेड बाय NA प्लस NB है. नंबर ऑफ मोल्स दिए कंटेनिंग द 2 मोल्स ऑफ द सोल्यूट.
देखो सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इन 2 मोल्स ऑफ वाटर, दोनों ही 2 है। तो हम इसे क्या करेंगे, देखो इस तरह से 2/2 + 2 बोले तो 2 / 4, यानी कि ये आएगा देखो इस तरह से 0.5 ये इसका XA आ जाता है। ओके, और ये XA आने के बाद अब हम इसका किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो बाद में आपको इसका कैलकुलेशन करना है। PA इज इक्वल्स टू PA0 इंटू XA, बराबर है। तो PA इज इक्वल्स टू PA0, तो PA0 आपको कितना दिया गया है, ये देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर वी हैव गिवन एज 24, तो आपको यहाँ 24 लिखना होगा, और 24 लिखने के बाद ये जो 0.5 आया है तो ये 0.5 रहेगा। तो दिस इज द PA इज इक्वल्स टू इसका आंसर आता है, दिस वन इज द 12 mmHg, इस तरह से इसका आंसर आया है। ओके, यानी कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दी डी, आंसर इज दी करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे का हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगर आपने इसको लिख लीजिए दोस्तों, बच्चों लिखना बहुत जरूरी है, आपको लिखना बहुत जरूरी है। आप इसे लिख के लो, टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप इसे लिख के लेते हैं तो आपको थोड़ा सा इसका अच्छी तरह से बेनिफिट हो जाएगा, नहीं तो आप खाली देखना बोले तो क्या है, वीडियो तो आप बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन रनिंग में आप मेरे साथ भी अगर आप लिख के लेते हैं तो इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। कलर दिख रहा है क्या आपको? एक मिनट, कलर ज्ञानेश्वर थोरात, चलो वाइट कलर ले लेता हूँ, वाइट कलर आपको दिखेगा। प्रेजेंट फ्रॉम यवतमाल। ओके, कौन कौन बच्चे हैं पहले कमेंट करो, सब बच्चे, खाली कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे आए हैं बहुत सारे। चलो पूनम भी है, पूनम भोसगे, ओके, जयश्री होनराव है, रितु है, निखिल है, पायल भी है, ओके, संकेत है, कल्पेश है, यश है, पूनम है, गजानन, यश, ओके, अनीता है, जयश्री, सलोनी, निखिल, ओके, निखिल भी है। उसके बाद और कौन कौन है, राजेंद्र है, ज्ञानेश्वर है, ज्योति भी आई है, ओके, सुमित है। ओके, चलो बहुत सारे बच्चे आए हैं और बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, तो ये चलता ही रहता है, आना जाने का सिलसिला तो चलता ही है भाई। ये यूट्यूब है ये, जब तक मिल रहा है तब तक लेते हैं और बाद में टीचर को भूल जाते हैं। ओके, चलो, तो बाद में भी ऐसा भी सोचते कि चलो आप तो लाइव चालू है, बाद में देख लेते हैं। ओके, देखो ये हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज क्या है, वेपर प्रेशर। कौन सा आंसर करेक्ट है, यानी कि आंसर आप देने की कोशिश करें, आंसर देने का कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आएगा, मुझे नहीं जमता, ऐसा कुछ नहीं है। आप खाली आंसर देने का कोशिश करिए, हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है, और मैं वो पूरा चीज़ पढ़ाने के लिए आपके सामने बैठा हूँ, आपके मोबाइल में हूँ, आपके कंप्यूटर में हूँ, आपके टीवी में भी हूँ। ओके, चलो, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, कौन सा इसमें से, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है और फ्रीजिंग पॉइंट है। कौन सा करेक्ट है, चलो बताओ। आदित्य निकम अहमदनगर से है, चलो बताओ। द क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताइए, विच इज द करेक्ट। वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट है। विच इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन इज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर, बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसका करेक्ट आंसर है। चलो, इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं
थर्ड नंबर में क्या है, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन, और एक बार देखो, इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज एक्सप्रेस्ड इन, किसमें, मोलैरिटी में, मोल फ्रैक्शन और मास परसेंटेज। कौन सा करेक्ट है इसमें से, चलो बताओ, जल्दी बताओ, चलो थोड़ा सा फास्ट, बताओ, चलो थर्ड नंबर का आंसर बताओ, चलो विजय बताओ, विजय, यश, विजय भोसले, जयश्री हुनराव। जयश्री कहाँ से बेटा तू, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका, डी आंसर क्या आपको लगता है थर्ड नंबर, किसने आंसर दिया है, यश लोहार का लगता है कि डी आंसर करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का डी आंसर करेक्ट लगता है, यानी कि उनको लगता है मास परसेंट में है, तो बेटा ये मास परसेंट में नहीं है, तो ये है मास परसेंट में नहीं है। चलो किसमें कौन सा हो सकता है, मास परसेंट में नहीं है, क्वेश्चन नंबर थर्ड मोलैरिटी है इसका आंसर, मोलैरिटी है, मोलैरिटी ये, राइट, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, ये इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलो उसके बाद है फोर्थ नंबर में क्या है, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन द concentration of the solution is एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट इज द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन व्हेन द concentration of solution is, कितना रहता है इसका आंसर, कौन सा आंसर रहेगा इसका, चलो बताओ फोर्थ नंबर का आंसर लिखते वक्त उसका क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्वेश्चन का क्रमांक भी लिखिए, प्रश्न क्रमांक सुद्धा लिहित चला, प्रश्न क्रमांक सुद्धा लिहा, म्हणजे कसं राहील की तुम्हाला ते थोडंसं मला इथे समजायला सोपं जाईल की तुम्ही कोणतं उत्तर देत आहे ते मला पूर्ण लक्षात येईल माझ्या। क्वेश्चन नंबर 4चं उत्तर सांगा मला, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर ये, गजानन आठवले, किसने दिया आंसर, गजानन ने दिया आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 ये, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 4 ये आंसर करेक्ट है, दिस इज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये इज द करेक्ट अल्टरनेटिव 1 मोलार में, ठीक है। उसके बाद लेते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, चलो जयश्री होनराव फ्रॉम सातारा, ओके बेटा सातारा, ठीक है, अगर हो सके तो सातारा आऊँगा मैं, सातारा जब आऊँगा ना तब मैं आपको मिलूँगा, आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो बहुत सारे कहते अरे सर आ रहे रे, भागो दौड़ो, शहर छोड़ के दौड़ो, ओके ऐसा मत करना, ओके। चलो तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, कौन सा है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन, क्रायोस्कोपिक दैट इज द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। चलो बताओ इसमें से कौन सा है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, कौन सा आंसर है इसका करेक्ट, 43 बच्चे देख रहे हैं अभी, ओके चलो मेरे साथ, ओके तो इसका आंसर है बेटा, चलो इसका आंसर है ये, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मैंने बहुत अच्छी तरह से ये पूरे पॉइंट्स पढ़ाए आपको, बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। इसका आंसर है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पर ये डिपेंड करता है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 बाद में मैं खाली एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज ले रहा हूँ तो ये एक्सरसाइज ऐसा रहेगा, मुझे थोड़ा सा जब ये इसका सेटिंग कर रहा था उस वक्त थोड़ा सा टाइम नहीं था मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा सा झट बोल के जल्दी से थोड़ा सा करा मैंने, ओके। चलो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट में से, इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें आइडेंटिफाई करनी है, ओके। क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट,
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाइयर, वेपर प्रेशर हाइयर होता है प्योर सॉल्वेंट से। ओके, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। और डी है ऑस्मोसिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बताओ 6 नंबर, इसमें से कौन सा करेक्ट है, इसमें से कौन सा करेक्ट है आपका? ऑस्मोटिक, देखो वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, विच इज द करेक्ट। बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे आप लोग? ओके चलो, इसमें इसका क्या है? ओके 6 नंबर का दिया, 6 नंबर का बी आंसर, बी नहीं है बेटा, 6 नंबर का सी आंसर है। 6th नंबर का आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। ओके, सी आंसर आता है इसका, सी आंसर आता है इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, बहुत सा कंफ्यूजन करता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाइयर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मैंने आपको कहा है। ये देखो, इसका मैं कंक्लूजन दे देता हूं, आपको बता देता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज हाइयर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ये गलत है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आपको मालूम है अगर किसी भी सॉल्वेंट में हम अगर सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। लेकिन इसमें क्या कहा है कि वेपर प्रेशर क्या है, मतलब ग्रेटर दैन, मतलब बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर दैन, यानी कि सोल्यूट ऐड करने के बाद वो सॉल्यूशन होता है, सोल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन होता है। और सॉल्यूशन का यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा है बोला है, लेकिन सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, वो डिक्रीज होता है। ओके, और सेकंड स्टेटमेंट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी गलत है, ये गलत है, ये उलट कर दिया है इसको। आपको मालूम है लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको कहा है। एलिवेशन बोले तो सोल्यूट ऐड करने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेट होता है, वो बढ़ जाता है सोल्यूट ऐड करने के बाद। समझ में आ रहा है ना आपको? बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से उसका एक सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, बराबर है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर होता है वो देन द सॉल्वेंट, एंड ऑस्मोसिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोसिस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये फेनोमेनन है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके चलो, इस तरह से ये हुआ। इसके बाद हम आगे का देखते हैं, कौन सा? 7th नंबर का क्या है? अ लिविंग सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन, अ लिविंग सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.3। सबको दिख रहा है क्या मैं जो बता रहा हूं? ये आपको सबको समझ रहा है क्या? देखने में कुछ तकलीफ हो रही है क्या? कलर में कुछ डिफिकल्टी है क्या? लिविंग सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक। ये भी दिख रहा है क्या नहीं आपको? ये कलर बदल दिया तो पूरा लपड़ा ही हो गया। ओके दिख रहा है, चलो बराबर है। आप नहीं बता रहे, आपको नज़र समझ में आ रहा है, दिख रहा है नहीं वगैरह। ओके, तो इसके बाद जो है हमारा 8th नंबर का, अ लिविंग सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ 0.3 molar sugar solution. What osmotic pressure develops when the cell is placed in 0.1 molar constant potassium chloride solution at body temperature? Okay, at body temperature। इस तरह से मैंने आपको ये
कौन सा 7th नंबर का 7th नंबर का एग्जाम्पल दिया है। चलो 7th नंबर का आंसर बताओ, चलो जल्दी 7th नंबर का आंसर बताओ। इसमें से कौन सा करेक्ट है बताओ, चलो इसमें से कौन सा करेक्ट है। सेवेंथ नंबर का ओके ये देखो इस तरह से पाई इज इक्वल्स टू, अगर आपको इसका कंसंट्रेशन डिटरमाइन करना है ओके तो आपको क्या दिया है, लिविंग सेल कंटेन्स दिस आइसोटोनिक विथ द 0.3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ओके। और इसके बाद ये देखो इस तरह से आपको वैल्यूज दिए हैं, IC1 माइनस I2C2 है ओके। इसके बाद हम इनकी वैल्यू अगर लिख देते इंटू RT है, इंटू RT, तो ये देखो एक वैल्यू है 1 इंटू 0.3 माइनस 2 इंटू 0.1 है ओके। इस तरह से 0.1 है। इसका आप कैलकुलेशन करने के बाद आगे आएगा 1 इंटू 0.3 है माइनस 2 इंटू 0.1 है, इंटू आर की वैल्यू यहां लिख दो, ये 0.0821 है ओके। आर इसकी कांस्टेंट वैल्यू वही है, कांस्टेंट वैल्यू है 221 इंटू ये होगा जो आपको दिया गया है ओके। दिस वन इज दी 310 टेम्परेचर के बारे में ओके। तो टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कहाँ है, बॉडी टेम्परेचर बोले तो कितना आता है आपको मालूम है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये टेम्परेचर जो टी है ना, ये टी के जगह 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 ऐड करो, ये ऐड करने के बाद ये आ जाएगा कितना आ सकता है, ये 37 इंटू 10 और ये 1 और ये 310 आता है ओके। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करोगे इसका, तो इसका कैलकुलेशन आएगा 0.1 इंटू 0.0821 इंटू 310 इज इक्वल्स टू 2.54 एटमॉस्फेयर। इस तरह से इसका एग्जाम्पल आता है 2.54 यानी कि आंसर इसका आता है बी ओके। आंसर बी आता है। अब दिख रहा है क्या, नहीं चालू आहे का, चला काय दुपारच्याच टायमिंगला काय नेटचा प्रॉब्लेम यार, की कळायला मार्गच नाही ओके। तो इस तरह से इसका आंसर आता है, क्या आया इसका आंसर, तो इसका आंसर ये आया। चलो इसके बाद आगे का पॉइंट लेते हैं हम, आगे का जो नेक्स्ट है 8th नंबर का क्वेश्चन, 8th नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम 8th नंबर। चलो ओके 8th नंबर, तो 8th नंबर के लिए क्या है देखो, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.65 ओके 7.65 एट एटमॉस्फेयर 310 डिग्री केल्विन। द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज आइसोटोनिक विद द ब्लड हैज परसेंटेज ऑफ बाय कितना है, ये अल्टरनेटिव्स आपको यहाँ दिए गए हैं ओके। 5.41 दैट इज 3.54, 4.53 एंड 53.4, इस तरह से इसका आंसर आता है ओके। तो इसमें से कौन सा हमारा आंसर करेक्ट रहेगा, तो ये देखो इसका आंसर आप इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं ओके। वैसे तो इसका कैलकुलेशन हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, इस तरह से है ओके। तो पाई वी इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाय 180 इंटू 0.821 आर है, आर की कीमत है, और इसके बाद टेम्परेचर आपको दिया है 310 ओके 310। जैसा हो सकता है वैसा आप देखने की कोशिश करो। इसके बाद मैं पूरा एडिटेड वीडियो में अपलोड करूंगा, मेरे पास रिकॉर्डिंग रहता है, ये रिकॉर्डिंग में अपलोड करूंगा, वो वीडियो देख लीजिए पूरा। फिर भी अभी अगर नहीं दिखता है तो बाद में वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि अभी ब्रेक करना बराबर नहीं है
ओके 7.65 into V, that is equals to W divided by 180 into 0.821 into 310। इसके बाद वैल्यू अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो ये पूरे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आएगा वैल्यू, दिस वन W डिवाइडेड बाय V इज इक्वल्स टू 7.65 into 180 divided by 0.0821 into 310। तो W बाई वी इज इक्वल्स टू, इसका पूरा कैलकुलेशन आप अगर लॉग वगैरह करके करोगे, लॉग के साथ कैलकुलेशन आप अगर इसका करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू आएगा परसेंटेज। ओके इसकी वैल्यू आएगी देखो 54.1। ओके 54 अगर 54 इस तरह से आएगा, अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे और इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 आ जाएगा, 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। ओके अगर इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा देखो 5.41। कौन सा है हमारा करेक्ट इसमें? 5.41। 8th नंबर, इसका आंसर आता है 5.4, यानी कि ये अल्टरनेटिव इज दी करेक्ट अल्टरनेटिव हियर, ये इज दी करेक्ट। ओके चलो आगे मैं आपको बता देता हूं और एक बार देखो, सबको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ओके चलो, और इसके बाद ये आंसर आपका आ गया है। इसके बाद हम देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर का क्या है? ओके ये आया है 8th नंबर का, ये आया। 9th क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्वेंट, और ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके कुछ डाउट है तो बता दीजिए पूरा। चलो 9th नंबर का जो आंसर है हमारा 9th का कितना आता है? 9th नंबर का बता दीजिए। 9th ओके 9th हमारा जो है इसका आंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है। इसके बाद प्रेशर कुकर reduces the cooking time for the food because प्रेशर कुकर इसका जो टाइम लगता है फूड कुकिंग करने के लिए, जो कुछ भी टाइम लगता है वो टाइम थोड़ा सा रिड्यूस करता है। वो रिड्यूस क्यों करता है? देखो यहाँ दिया है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व इन द कुकिंग इज इंक्रीज्ड। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ या क्या हुआ? ओके देन हीट इज मोर evenly distributed in the cooking space. The higher pressure inside the cooker crushes the food material, or cooking involves the chemical changes helped by the rise in the temperature. इसमें से कौन सा, यानी कि एक्चुअल जो सेंटेंस है इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो यहाँ क्या कहा है देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व द कुकिंग इज इंक्रीज, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्या? तो नहीं है, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद ओके 9th नंबर का तो बता दिया ना मैंने आपको, 9th नंबर का बता दिया, डी आंसर करेक्ट है इसका। और 10 देख रहा हूं, द प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम। ओके ये क्यों होता है? कुकिंग टाइम रिड्यूस क्यों होता है? इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व्ड इन कुकिंग इज इंक्रीज्ड। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि थोड़ा सा। ओके चलो देन नेक्स्ट 11th नंबर क्या है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ अ गैस।
दैट इज CH3Br इज, इस तरह से मैंने आपको यहाँ दिखाया है। ओके, जो 11th नंबर का जो मैं बता रहा हूँ, 11th नंबर ये करेक्ट है, बराबर है, 11th नंबर इज दी ये करेक्ट। और उसके बाद जो हम नेक्स्ट देख रहे हैं 10th नंबर ये इज दी करेक्ट। और इसके बाद जो 11th मैं आपको बता रहा हूँ 11th, तो 11th का देखो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर अ गैस इज CH3Br इज 0.159 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एटमॉस्फेयर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, व्हाट इज द सोलबिलिटी, सोलबिलिटी आपको यहाँ पूछी गई है, व्हाट इज द सोलबिलिटी ऑफ CH3Br इन वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड अ पार्शियल प्रेशर ऑफ, कितना है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.164 एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से मैंने आपको ये बता रहा हूँ। तो 0.0159, 0.164 और इसके बाद 0.026 और 0.042, इस तरह से कौन सा आंसर करेक्ट है आपका इसका, इसमें से। ओके, ये देखो 11th नंबर का मैं आपको बता रहा हूँ। तो 11th नंबर का मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन भी करके बता दूंगा, सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आंसर क्या है और किस तरह से हमें इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। ओके, आपको मालूम है सोलबिलिटी आपको पूछी गई है, सोलबिलिटी, बरोबर है, सोलबिलिटी ऑफ गैस आपको डिटरमाइन करना है। ओके, और इसके बाद हेनरीज कांस्टेंट दिया है आपको KH, ये फार्मूला है, और प्रेशर ऑफ गैस है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सोलबिलिटी ऑफ गैस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी दी गई है आपको, ये वैल्यू दी गई है 0.159, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, और इसका जो प्रेशर है वो प्रेशर कितना दिया गया है, तो ये प्रेशर है इसका 0.164 है। तो यस जी इज इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो और जल्दी बताओ। जो बच्चे अभी देख रहे हैं सबको मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करके बताओ मुझे। चलो 11, इसका मल्टीप्लिकेशन आता है 0.026, यानी सी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। ओके, मोलारिटी में एक्सप्रेस किया है आपने, इस तरह से हमने किया है 0.026 मोलार। ओके, इसके बाद हम 12th नंबर का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। 12th नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या है, 12th नंबर का ऑब्जेक्टिव नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोले तो 3 करेक्ट है इसमें से 3 करेक्ट है और एक रॉन्ग है। करेक्ट फॉर 0.1 मोलार यूरिया सोल्यूशन एंड 0.05 मोलार सुक्रोज सोल्यूशन, इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ की नॉट करेक्ट, यानी कि कौन सी रॉन्ग है। और इसमें से 3 हमारे 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगी, कौन सी, तो एक रॉन्ग होगी। ओके, 12th नंबर, तो 12th नंबर का ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सहिबिटेड बाय यूरिया solution is higher than that exhibited by sucrose solution. Urea solution is hypertonic to the sucrose solution. C, they are isotonic solutions. And D, sucrose solution is hypotonic to urea solution. बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है हमारा 12th नंबर का जो है, 12th नंबर का है, इनमें से कौन सा करेक्ट है, अल्टरनेटिव ये बता दीजिए। चलो तो बच्चों ये है दे आर आयसोटोनिक सोल्युशन्स। तर मित्रांनो हे आहे अल्टरनेटिव्ह, इथलं करेक्ट अल्टरनेटिव्ह दे आर आइसोटोनिक सोल्यूशंस। हे कसे आहेत, दे आर आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि ये सब आइसोटोनिक सोल्यूशन है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है कि आइसोटोनिक, हाइपो और हाइपरटोनिक, इस तरह से मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, आंसर दी फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। 1 और 2 सेंटेंस में इसका आंसर आपको देना है। तो
तो मुझे आपकी ओर से, आपकी तरफ से मुझे इसके ऊपर यानी कि इस आंसर की मैं अपेक्षा करता हूं आपसे। आप आंसर दे देंगे। ओके चलो, आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन 1 और 2 सेंटेंसेस। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर बोले तो क्या है? इसकी स्टेटमेंट आपने देखी है। देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में सॉल्वेंट मटेरियल, सॉल्यूशन मटेरियल में फ्लो होने के लिए उसको अलाउ किया जाता है। तो जिस तरह से ये प्रेशर तैयार होता है उसी तरह से उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, a solution concentration is expressed in molarity and not in molality while considering the osmotic pressure, and why? The solution concentration expressed in molarity or not in molality while the considering the osmotic pressure, and why? इस तरह से मैंने आपको ये इसका भी वीडियो बना दिया है। इसका भी वीडियो ऑलरेडी है आपके पास। इसका एक्सप्लेनेशन देना बोले तो हर एक क्वेश्चन का अगर हम एक्सप्लेनेशन यहाँ देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसका भी वीडियो मैंने आपको बना के अपलोड किया है, यानी कि हमने लाइव सेशन में बताया मैंने। ओके, कॉन्सेंट्रेशन में है। उसके बाद राइट द इक्वेशन रिलेटिंग द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और इसके बाद ए 0.1 मोलार सॉल्यूशन ऑफ, इसका ये जो अल्टरनेटिव्स है ये प्रॉब्लम्स है। उसके बाद व्हाट इज द वांट ऑफ फैक्टर, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया है। ओके, इसका भी आप वीडियो देख सकते हैं। इसका वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। हाउ इज द वांट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन देखो, हाउ इज द वांट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के साथ ये वांट ऑफ फैक्टर किस तरह से रिलेटेड है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, ए बी एग्जाम्पल। ओके, स्टेट द राउल्स लॉ ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। इसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और इसके बाद इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको इसके ऊपर बहुत सारे यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में मैंने ये पूरा दिया है। ये जो है ना, ये जो है हाउ द वांट ऑफ फैक्टर रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। वांट ऑफ फैक्टर का आप अगर वीडियो देखोगे तो कंप्लीटली ये क्वेश्चन एंड आंसर मैंने वहाँ दिया है। सेम क्वेश्चन वहाँ मैंने एक्सप्रेस किया है। उसके बाद स्टेट द राउल्स लॉ ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। ये भी क्वेश्चन एंड आंसर, ऊपर क्वेश्चन दिया है यही क्वेश्चन है और नीचे उसका आंसर दिया है मैंने। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इफ 1 मोल ऑफ मैथिल अल्कोहल इज एडेड टू द 1 डेसीक्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, एंड व्हाई। ओके, which of the 4 colligative properties is most often used for molecular mass determination, and why? तो मैंने ये भी बता दिया है। ओके, then how vapor pressure lowering is related to the rise in boiling point of the solution. What is the isotonic and hypertonic solution? Hypertonic and hypotonic solution, इसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन एंड आंसर में मैंने आपको बताया है। ओके, और इस तरह से आगे का जो बीट है हमारा। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ डाउट है, जो बाकी के जो क्वेश्चंस है मैं बाकी का पार्ट 2 में ले लेता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों को कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। ओके, चलो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए अभी हम यहाँ ठहरते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय। अगर अभी तक आपने लाईक नाही किया है तो इसे लाईक करो, कॉमेंट करो और शेअर भी करो। तर मित्रांनो, सर्वांना नेटवर्कचं दुपारच्या टायमिंगमध्ये काय प्रॉब्लेम येतो मला कळायला मार्ग नाही। मी एवढी पूर्ण तयारी करून बसलेला इथं आणि मधामध्येच हे डिस्कनेक्ट होऊन बसले। ओके, सर्वांना नेटवर्क जात नाही आहे, व्यवस्थितरित्या प्रॉब्लेम येतो आहे।
ओके, हा व्हिडिओ परत मी अपलोड करतोय. हा व्हिडिओ एडिट करून परत अपलोड करतोय. ज्या विद्यार्थ्यांना जमलं नाही व्यवस्थितरित्या, जस्ट एक 15-20 मिनिट लागतील. नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला. त्या नोटिफिकेशनवरून तुम्ही काय करा लागलीच पूर्णतः त्याला हे करून घ्या, पाहून घ्या. ओके, या चॅप्टरच्या नोट्ससुद्धा मिळून जातील तुम्हाला, लवकरच मिळतील, नो प्रॉब्लेम. मला जितकं जमेल तितकं लवकर देण्याचा मी प्रयत्न करेन. ओके, तर मित्रांनो थांबूया. लागलीच व्हिडिओ अपलोड करतोय. हे थोडासा वेळ लागेल अपलोड व्हायला, तुम्ही लागलीच पाहून घ्या याला.